ओवैसी जी आपका MY एम में ओवैसी जी ले जाएंगे, वाई का कुछ हिस्सा बीजेपी ले जाएगी, तो MY में से बचेगा क्या? आप उस चश्मे से क्यों देखते हैं? नहीं, मेरे पास चश्मा नहीं। एम का मतलब महिला, वाई मतलब यूथ, महिलाएं और यूथ समाजवादी सरकार बनवाएंगी। अच्छा, तो आपने अपने पिताजी का फॉर्मूला चेंज कर दिया है और अब ये नई पीढ़ी की समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला है, महिला और यूथ का फॉर्मूला। समाजवादी सरकार जब नेताजी थे जिन्होंने आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से मैं मुख्यमंत्री बना, उस समय भी लैपटॉप बट रहा था। तो ये मत कहिए कि नई पार्टी है आज। लेकिन MY फैक्टर पर अखिलेश जी M से महिलाएं भी कहकर गए मंच से कि हमारे लिए अब MY फैक्टर में महिलाएं हैं। देखिए, और निशाना उन्होंने सीधे आपकी सरकार पर साधा कि महिलाओं को लेकर जो परिस्थिति उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों में दिखी है, चाहे वो उन्नाव का केस हो या हाथरस का केस हो, उस पर जो एक्शन हुआ वो बात जमीन पर दिखी, लेकिन उससे अलग जो असंवेदनशीलता पुलिस के काम करने के तरीके पर दिखाई दी, वो क्यों था और उसे क्यों नहीं रोका गया? देखिए, इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं वो दुखद हैं, और उसके जो भी दोषी हैं, मैं दावे से कहता हूं इस मंच से, किसी भी अपराध का दोषी, चाहे हमारी किसी बहन बेटी के प्रति अपराध करने वाला रहा हो और चाहे समाज के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध करने वाला रहा हो, उस अपराधी को हमारी सरकार में बख्शा नहीं गया। उसको कठोर से कठोर सजा समयबद्ध तरीके से दिलाने का काम किया। जो लापरवाही करने वाले कोई अधिकारी रहे होंगे, कोई कर्मचारी रहे होंगे, कोई पुलिस के लोग रहे होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हमारी सरकार ने किया है। श्री अखिलेश यादव जी से पूछना चाहिए था आपको कि उनके शासन काल में जो अपराध हो रहे थे, उनके शासन काल में जो गुंडागर्दी हो रही थी, जो उनके शासन काल में महिलाओं के प्रति अपराध हुए हैं, नहीं तो इसीलिए जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया ना। सत्ता में क्योंकि अब आप आए तो इसलिए वो सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर हाथरस जैसी घटना जमीन पर जब हुई और पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा देश उससे दहल गया, बच्ची का शव जला दिया गया, ये ऐसे मुद्दे हैं जो इस बात पर सवाल खड़े करते हैं कि ऐसे केसेस जब आएंगे तो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार संवेदनशीलता के मामले में क्यों पिछड़ती हुई दिखाई दी? नहीं, हम लोग यह मानते हैं कि कोई भी अपराध करे, अपराध पहले तो होना नहीं चाहिए। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। कोई अपराध किया है तो उसको हमने दंड दिया है, कोई अधिकारी जिम्मेदार रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और कोई भी यह समझ ले कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों का संरक्षण नहीं करती, वो किसी भी प्रकार के अपराध करने वाले हों उनके खिलाफ केवल कार्रवाई होती है। इससे श्री अखिलेश यादव जी को थोड़ी घबराहट होती है कि अपराधियों पे कार्रवाई क्यों हो रही है, उनके अवैध निर्माण ढाए क्यों जा रहे हैं, उन जो अपराधी हैं बड़े बड़े पुलिस पर गोली चलाते हैं तो पुलिस उन पर गोली क्यों चला देती है। इस प्रकार की तमाम समस्याएं श्री अखिलेश जी को रहती है। लेकिन इसके बाद भी हम कानून व्यवस्था की दृष्टि से केवल कागज पर ही नहीं, जनता के बीच में आप जा करके अगर सर्वे करें तो जनता यह बात महसूस करती है कि उत्तर प्रदेश में आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, या कानून का राज्य है। और सपा की सरकार के समय में लोग भयभीत रहते थे, कोई थाने शिकायत करने अपराधी नहीं जा सकता था।